जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एम फैक्टर के बारे में। और ये एम फैक्टर एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं, जैसे मीडिया, मनी, माइग्रेशन, मार्केट, मंदिर, महिला, मंडल कमीशन, मसल पावर और ना जाने कई सारे। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी एम फैक्टर को देखते हैं। तो हमारा पहला एम आता है एम फोर माइग्रेशन यानी पलायन। देखो, आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो राजनीतिक दलों के लिए ये चुनावी अवसर हो जाते हैं। अभी आप सभी पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू में माइग्रेशन को समाप्त करने की बात सुन रहे होंगे। ऐसे में अपने ही राज्य को इतना सक्षम, इतना समर्थ बनाना चाहता हूं कि किसी भी बिहारी को अब के बाद से न सिर्फ पलायन करने की नौबत ना आए, बल्कि जो लोग पलायन करके जा चुके हैं उनका भी रिवर्स माइग्रेशन। हर चुनाव में माइग्रेशन एक मुख्य चुनावी मुद्दा बनता है। पार्टी वादा करती है कि बिहार में रोजगार सृजन करेगी, जिससे बिहार के लोग बाहर न जाए, और बिहार को आत्मनिर्भर बनाना और घर में रोजगार देने जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। खासकर कोविड-19 के लॉकडाउन में जब लाखों माइग्रेंट वर्कर्स पैदल बिहार लौटे, तब यह मुद्दा भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से बड़ा बन गया। इन्हीं कारणों के वजह से अब बिहार में चुनाव में उद्योग, आईटी हब बनाने की चर्चा, जिससे माइग्रेशन को रोका जा सके, ये मुद्दा काफी प्रचलित हो जाती है। अब दूसरा एम आता है मंडल कमीशन। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मंडल कमीशन क्या है। थोड़ी सी बात हम मंडल कमीशन पे करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत का समाज काफ़ी असमानता से घिरा हुआ था, तो लोगों को सोशल जस्टिस और समान अवसर देने के लिए इसका गठन किया गया। इसका गठन 1 जनवरी 1979 में किया गया। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इस कमीशन के द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उसे सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1980 में केंद्र की सरकार को दी, लेकिन उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने इसको लागू करने से मना कर दिया। लेकिन जब 1990 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने लागू कर दिया। उस समय पीएम बीपी सिंह थे। इसे लागू करते ही इसके विपक्ष में देश भर में आंदोलन हो जाते हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 एक केस दर्ज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराया और साथ ही यह भी कहा आरक्षण मैक्सिमम 50% तक होगा, इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। फिर साल 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी आता है, जिसमें 10% आरक्षण बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब बात आरक्षण को 70%, 80% या फिर 90% तक देने की बात की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ तक रिलेवेंट है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट टाइम आता है महिला। इसमें वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों की बात करते हैं। ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक ठीक भी है और ख़ासकर बिहार में इसकी झलक हमें देखने को भी मिलता है, जैसे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और ऐसे बहुत सारे सुविधाएं महिलाओं को दी जाने लगी हैं। अब हमारा नेक्स्ट एम आता है मनी। चलिए हम कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। हम बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसमें 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये पर मंथ कर दिया गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 भेजे गए। लगभग 1.25 करोड़ जीविका दीदी के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये करके भेजे गए। कई बार हमें ग्राउंड पे ये देखने को मिलता है कि पैसों के दम पे वोटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। अब हमारा एक नया एम आता है, वो है मंदिर मस्जिद। कई बार हम देखते हैं कि चुनावी रैलियों में मंदिर मस्जिद के नाम पे एक वर्ग के वोटर को अपने ओर आकर्षित किया जाने का प्रयास किया जाता है। ये मुद्दा चुनाव को इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि ये लोगों के आस्था और इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। किसी खास धर्म के लोगों को फायदा देने की बात की जाती है। अब हमारा अगला एम आता है मीडिया। कई बार चुनाव में उचित मीडिया प्रबंधन और मीडिया कंट्रोल भी चुनाव को प्रभावित करने में मदद करता है। डिजिटल मीडिया के सही प्रयोग से पार्टियों के द्वारा अपने कार्य की जागरूकता लोगों के बीच सकारात्मक मैसेज भेजने के लिए किया जाता है और इससे सभी पार्टियों को लगभग मदद मिल जाती है। तो एक महत्वपूर्ण रोल मीडिया का भी होता है। अब हमारा एक और नया एम आता है मार्केट। चलिए इसे भी समझते हैं। बिहार की जनसंख्या काफ़ी है, लगभग 12 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। इसके कारण बिहार एक काफ़ी बड़ा मार्केट भी है। अभी काफ़ी संभावनाएं बिहार में मौजूद हैं। बिहार में यूथ पॉपुलेशन की कमी नहीं है,
सरकार चाहे तो इसका उपयोग करके बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब और कई तरह के उद्योग फैक्ट्री बनाकर इसे बाजार के रूप में प्रयोग कर सकती है। बिहार में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर भी है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ किसी भी प्रकार का उद्योग फेल नहीं हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी एम पे चर्चा, जो किसी न किसी तरह से इलेक्शन में अपना एक फैक्टर के रूप में सामने आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी एम फैक्टर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।